हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझसे लगातार तुझी को पुकारता आया हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन ले। संकट के दिन में मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू ही मेरा हर एक प्रार्थना को सुनता है। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने में दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा भी करने पाएंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर सदा चलता रहूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद भी करता रहूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में से जाने से बचा लिया है। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते। परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। मेरी ओर मन फिराकर मुझ पर अनुग्रह कर। अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हों, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की और मुझको शांति दी है। परमेश्वर आज के इस पढ़े गए वचन पर अपनी आशीष के हाथ को रखे। आमीन। आइए हम उत्तरवादी पाठ में जाएंगे। भजन संहिता 102, भजन संहिता उसका 102 जो एक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। मुझसे न छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं, उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। क्योंकि मेरे दिन धुएं के सामने उड़ जाते हैं और मेरी हड्डियां। धीरे धीरे पढ़ो। क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़ जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई है। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है, और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते कराहते मेरी चमड़ा हड्डियों से सट गया है। मैं जंगल के घनेश के समान हो गया हूँ। मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गौरे के समान हो गया हूँ, और छत के ऊपर अकेले बैठा रहता हूँ। मेरे शत्रु लगातार
मेरी नाम धराई करते हैं, जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं। क्योंकि मैं रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है, और मैं आप घास से असमान सूख चला हूँ। परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा, और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है, वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं। इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेंगी, और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। क्योंकि हे यहोवा, सिय्योन को फिर बसाया है, और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है, और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी, और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यह की स्तुति करेगी। क्योंकि यहोवा ने अपनी आँख अपने ऊंचे और पवित्र स्थानों से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले। और सियोन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए, और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। धीरे धीरे पढ़ो। यह उस समय होगा जब देश देश और राज राज के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होंगे। उसने मुझे जीवन यात्रा में सुख देकर मेरे बल और आयु को हटाया। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में ना उठा ले। तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। आंटी को दिखाओ, आंटी को आधा तो पकड़ो ऐसा। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा, और वह बदल जाएगा। परंतु तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का है। तेरे दासों की संतान बनी रहेंगी, और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, और प्रार्थना में मैं अनुरोध करूंगा मोनी मसीह से, प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करेंगे। विशेष रूप से हम परमेश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें फिर एक बार जीवितों के लेखे में जीवित रखा है। प्रातः काल से लेकर दोपहर काल से लेकर संध्या काल तक अपनी उपस्थिति में हमें बनाए रखा। इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद हम देंगे इस गर्मी के मौसम में, तो परमेश्वर ने आज जहाँ कितने लोग बीमार अवस्था में, कोई अपने घरों में और कोई अस्पतालों में पाए जाते हैं, परंतु परमेश्वर ने हम सबों को भला चंगा रखा है, और फिर एक बार इस संध्या काल को परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा करने का हमें अवसर दिया है। इसके लिए भी हम परमेश्वर को
धन्यवाद देंगे। धन्यवाद हम देंगे विशेष रूप से संध्या काल को, जैसा हर बार करंट तो चला जाता है, परंतु परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। करंट है, परमेश्वर ने करंट को रखा है, इसके लिए धन्यवाद देंगे। बीमारों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम जिन्हें जानते हैं और जिन्हें नहीं जानते हैं, जो बीमार अवस्था में पाए जाते हैं, कोई अपने घरों में, अस्पतालों में है, हर एक को हम नाम बनाम परमेश्वर के हाथों में देंगे, ताकि परमेश्वर उन्हें हर एक बीमारियों से चंगाई देने पाए। हम भी उन बीमारों में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, हमें भी परमेश्वर चंगाई देने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से हर एक परिवारों में आज महंगाई के कारण, जो बेरोजगारी के कारण समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान तो परमेश्वर करने पाए, इसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे। आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर अच्छी रीति से वहाँ पर इलेक्शन को तो कराने पाए, किसी भी तरह के दंगा फसाद होने ना पाए, और अच्छी सरकार चुनकर आने पाए, ताकि वो सरकार लोगों का ध्यान रखने पाए। इसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे बुजुर्गों के लिए। जितने भी बुजुर्ग पाए जाते हैं, हर एक बुजुर्गों को हम नाम बनाम परमेश्वर के हाथों में देंगे, ताकि परमेश्वर हर एक को, जब तक जीवितों को लेखे में जीवित रखा है, वो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहरने पाए। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से। आज इन दिनों में संसार के कोने कोने में संध्या काल को आराधना चलाई जाती हैं, उसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। तो परमेश्वर हर एक आराधनालयों के बीच में रहने पाए और हर एक को आश्रित करने पाए, इसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे आज के वचन के लिए, आज के वक्ता के लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। मोनी मसीह सामने आएंगे, प्रार्थना में अगुवाई। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करती हूँ खुदावन, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर इस सुंदर मौके के लिए, इस सुंदर संध्या काल के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर प्रभु जी जो आपने मुझे दिया। खुदावन लाखों लाख धन्यवाद है आपका, जो आपने मुझे फिर से एक बार आपकी महिमा के लिए चुना है। खुदावन बहुत बहुत धन्यवाद है परमेश्वर इस समय के लिए, परमेश्वर पिता जो आपने हमें बीते समय से अब तक संभाल के रखा। खुदावन पूरा दिन आपने हमें संभाला। खुदावन बीती रात प्रभु जी आपने हमें संभाला और भोर का प्रकाश दिखाया है। खुदावन हे परमेश्वर पिता बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि हम जीवितों में पाए जाते हैं खुदावन, और हम जीवित लोगों में है खुदावन। हे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपका अनुग्रह हर रोज हमारे ऊपर इसी तरह से बना रहे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। पूरे दिन परमेश्वर आपने जिस तरह से संभाला खुदावन, उसी तरह परमेश्वर प्रभु जी आप आगे भी हमें संभाले खुदावन। आज के दिन परमेश्वर प्रभु जी इस दुख भोग सप्ताह के तीसरे दिन परमेश्वर प्रभु जी आपने हमें प्रवेश कराया खुदावन, और ये सुंदर मौका दिया है कि हम अपने मुख को खोल कर आपसे अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को मांग सके खुदावन। परमेश्वर प्रभु जी हमारे इस प्रार्थना के दौरान आप अपनी उपस्थिति हमारे बीच में जताए मेरे खुदावन। आप हमारे बीच में उपस्थित होए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, और हमारी प्रार्थनाओं को सुने मेरे परमेश्वर प्रभु जी, और उनका उत्तर हमें हाँ और आमीन में दे मेरे खुदावंत परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर प्रभु जी, आपकी इस दया, आपकी करुणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है परमेश्वर प्रभु जी। आप महान दयालु परमेश्वर प्रभु जी है खुदावंत। आप हर रोज हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं परमेश्वर प्रभु जी। आपने जिस तरह से हमें संभाला है परमेश्वर प्रभु जी, वैसे ही आपसे प्रार्थना करते उन बीमारों के लिए परमेश्वर प्रभु जी जो अब तक बिस्तर में पड़े हुए हैं खुदावन। आपसे अपनी चंगाई के लिए दुहाई मांगते हैं खुदावन। हर रोज आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि वे उठे चले फिरे मेरे परमेश्वर प्रभु जी,
जिस तरह वो पहले जीते थे, पहले आपने परमेश्वर का नाम बहुत ही हर्षोल्लास से लेते थे खुदावंद, वैसे वे फिर से लेने पाए खुदावंद, और अपने जीवन में इस एक बड़ी गवाही को खुदावंद आपके नाम की देने पाए परमेश्वर प्रभु जी। उनके जीवन में वो अनुग्रह और वो चंगाई दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, कि वे परमेश्वर पिता अपने पैरों पे खड़े होकर आपके भवन में आकर आपके नाम की बढ़ाई करने पाए। हे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, इस भीषण गर्मी में परमेश्वर प्रभु जी आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद है परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग बाहर कार्य करते हैं परमेश्वर, इस धूप में गर्मी में जो आना जाना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आप उन सभी पर अपनी आशीष और अनुग्रह को बरसाए खुदावंद, उन्हें बीमार होने से बचाए परमेश्वर। ऐसे कई लोग हैं परमेश्वर जो अपने घरों को छोड़कर बाहर काम करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आप उनके आने जाने में सहायता करें मेरे परमेश्वर प्रभु जी। सुरक्षित रूप से उन्हें उनके घर पहुंचाए परमेश्वर प्रभु जी, और इस गर्मी के प्रकोप से उन्हें बचाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें संभाला खुदावंद। हम बहुत अच्छे से अपने घरों में रहते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। अब तक उस गर्मी के प्रकोप से परमेश्वर हम बचे हुए हैं खुदावंद, क्योंकि आपकी आशीष हमारे ऊपर बनी है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु जी, आने वाले बिहार के चुनाव के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। जो विधानसभा का वहाँ चुनाव होने वाला परमेश्वर प्रभु जी, आप वहाँ कार्य करना मेरे परमेश्वर प्रभु जी। ऐसी सरकार को लेकर आना परमेश्वर प्रभु जी, जो वहाँ से बेरोजगारी को दूर कर सके परमेश्वर पिता, महंगाई को दूर कर सके परमेश्वर, रोजगार के नए मार्गों को खोल सके मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर, गरीबों के लिए परमेश्वर ऐसे कार्य हो परमेश्वर कि वो अपना जो जीवन है खुदावन अच्छे से बिताने पाए परमेश्वर प्रभु जी। हे खुदावन, एक अच्छी सरकार को मेरे परमेश्वर वहां लेकर आना परमेश्वर प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, आपसे आज के वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जो वचन आज आंटी के द्वारा हमारे बीच में बोया जाएगा मेरे परमेश्वर प्रभु जी, उस वचन को परमेश्वर प्रभु जी आंटी नहीं बल्कि आप बोले मेरे परमेश्वर, उनके मुख से आप उनको ऐसी आशीष दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, कि वे आपके उन स्वर्गीय वचनों को हमारे बीच में बिल्कुल अच्छे और सटीक तरीके से रखने पाए मेरे खुदावन। आपने उन्हें बहुत आशीष दी है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। फिर से एक बार आपसे उनके लिए आशीष को मांगती हूँ खुदावन। जो भी वचन वो हमें बताती है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, उसे सुनने के लिए हमें अच्छे कानों को दे मेरे परमेश्वर, अच्छी बुद्धि को दे और समझ को दे, कि हम उन स्वर्गीय वचनों को समझने पाए और अपने जीवन में अमल करने पाए मेरे खुदावन, और आपके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हो सके खुदावन, और उसकी दुगनी तिगुनी आशीष हमारे जीवन में परमेश्वर काम करे खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर, सारा गौरव आपको देती हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हम घटे और आप बड़े मेरे परमेश्वर पिता। छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता प्रेमी पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। प्रार्थना के लिए धन्यवाद। सूचनाओं में जाएंगे। सूचना इस प्रकार है, जैसे पूरे सप्ताह भर संध्या काल को आराधना रखी जा रही है 6:45 से, ऐसी आराधना रहेगी कल भी। और कल है 17 तारीख। 17 तारीख को परमेश्वर का वचन मोनी मसीह हमारे बीच में रखेंगी, और परमेश्वर का वचन जब शेयर करती हैं उनके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में प्रार्थना करने पाएंगे, ताकि परमेश्वर उन्हें और भी अच्छे रीति से अपने महिमा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने पाए। शुक्रवार की आराधना संध्या काल नहीं रहेगी, जैसा मैंने बताया है। गुड फ्राइडे, शुभ शुक्रवार, दिन को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आराधना रहेगी। और शनिवार संध्या काल जैसा 6:45 बजे है, 6:45 बजे तो आराधना रहेगी। और रविवार पवित्र सोमवार का दिन, रेजरेक्शन डे, पुनरुत्थान पर्व जो है, उसकी आराधना का समय दिन को प्रातःकाल को 8:30 बजे रहेगी। इस बात को हम ध्यान में रखें। और कोई बात किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम वचन में जाएंगे। आज का जो पाठ है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार
नया नियम उसका 26 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय, उसका 36 पद से 46 तक हम लोग पढ़ने पाएंगे। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय, उसका 36 पद से 46 तक पढ़ने पाएंगे। 36 to 46 पढ़ोगे? हैं? चलो। हाँ, तुमको आदत करवा रहा मैं। चलो। आज का मुख्य भाग मत्ती उसका 26वां अध्याय 36 से 46 तक। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो, और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और वह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। और अपने दूसरे बार जाकर प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। और उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चले, देखो, मेरे पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। आइए हम फिर एक बार प्रति संध्या काल के तरह आज भी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए मिसेस रोजलिन जॉनसन अगुवाई करेंगी और उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे सामने आकर परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में रखने पाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने फिर एक बार अपने सेवकाई के लिए मुझे इस्तेमाल किया। मैं इसके विषय में कुछ बातें पहले वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगी। 20 साल हो गए हैं मुझे सेवकाई में आए हुए। उससे पहले, शादी से पहले भी मैं हमारे पास्टर के साथ विजिटिंग में और मीटिंग्स में जाया करती थी, लेकिन कभी मैंने वचन का प्रचार नहीं करी। और 20 साल हो गए मुझे शादी को हुए और शादी के बाद से ही मैं सेवकाई में आई हूँ और वचन का प्रचार कर रही हूँ। कई जगहों पे मैंने प्रचार करी हूँ, अपने कलीसिया में तो करती ही रहती हूँ। और गुड फ्राइडे के भी वाणी मैंने हर साल बोलती हूँ। गुड फ्राइडे की वाणी, यहाँ तक कि मैंने
पाम संडे का वचन और पुनरुत्थान दिवस का वचन भी बोलने का परमेश्वर ने अवसर दिया, लेकिन दुख भोग सप्ताह का जो विषय है वो मुझे पहली बार मुझे अवसर मिला है कि मैं परमेश्वर के इस वचन को आप लोगों के बीच में रखने पाऊं। दुख भोग जैसे आप लोग कह रहे थे, कल बोल रहे थे ना कि पहली बार है, मेरे लिए भी ये पहली बार है। तो मौका दिया परमेश्वर ने, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज का जो है वचन गतसमनी बाग के बारे में है, और वचन में जाने से पहले मैं इस गतसमनी के बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये जो जगह है, पहले इसे सिर्फ एक स्थान कहा जाता था, आज हम इसे गतसमनी बाग कहते हैं, क्योंकि आज वहां पर परमेश्वर का कार्य हुआ, वहां पर परमेश्वर का भवन बनाया गया और एक अच्छा सुंदर सा बगीचा भी बनाया गया है, इसीलिए उसे आज हम गतसमनी का बाग कहते हैं। लेकिन ये गतसमनी जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, ये हमें जानने की बहुत अधिक जरूरत है। गतसमनी ये जो है ये हिब्री और अरामी भाषा मिलके बना हुआ है। गत का जो अर्थ है वो हिब्री भाषा में इसका अर्थ होता है निचोड़ना या फिर मसलना हिब्री भाषा में, और समनी का अर्थ होता है तेल। उस जगह पे जो पहाड़ था, गतसमनी स्थान जो था, उस जगह पे वहां पे जैतून के बहुत से पेड़ हुआ करते थे, और जैतून के पेड़ वहां से के लोग उस जैतून के फल को तोड़कर उसे मसल कर उसका तेल निकाला करते थे, इसलिए उस जगह का नाम गतसमनी पड़ा। और वहां पे जो इतने सारे जैतून के पेड़ थे, आज अगर हम जाके वहां देखेंगे तो आज भी वहां पर 7 पेड़ जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, और साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये 2000 साल पुराने पेड़ है। इसका अर्थ ये है, जिस वक्त यीशु मसीह वहां पे प्रार्थना करने गया था, उस समय वहां पे ये 7 पेड़ उस समय वहां मौजूद थे। उस समय से आज भी वो जीवित अवस्था में उस स्थान पर पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सालों के बाद भी वो जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, ये परमेश्वर की आशीष है। ये थी गतसमनी के बारे में भौगोलिक परिस्थितियां, जो भौगोलिक बातें जो थी जिसे हमें जानने की बहुत अधिक जरूरत थी। गतसमनी का अर्थ है कि मसल कर उसका तेल निकालना। अब हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह को पकड़वाने से पहले की ये बातें हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर गतसमनी स्थान पर गया, और वो पहाड़ पर चढ़ने से पहले नीचे अपने सब चेलों को रोक दिया कि तुम लोग यहीं रुके रहो, और 3 चेलों को अपने साथ लेकर गया। वो 3 चेले कौन थे? पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को, 3 चेलों को लेकर गया। अब जब्दी के दोनों पुत्र कौन थे, यहाँ पे नाम नहीं दिया है, लेकिन मरकुस में इसका नाम दिया हुआ है। अगर हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसमें दिया गया है कि वो कौन था? पतरस, याकूब और यूहन्ना। देखेंगे 33 14 का 33। मरकुस 14 का 33। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। हाँ, तो यहाँ पे अगर मरकुस में देखते हैं तो वो जब्दी के दोनों पुत्र, उनके नाम दिए हुए हैं याकूब और यूहन्ना। इसका अर्थ ये है कि उसने 3 अपने चेलों को अपने साथ लेकर गया, पतरस, याकूब और यूहन्ना। इन तीनों को अपने साथ लेकर गया और उनको भी एक जगह पे ले जाके रोक दिया
और उनसे कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, मैं भी जा करके प्रार्थना करता हूँ। उस वक्त वो बहुत अधिक बेचैन और व्याकुल था। अब वो बेचैन और व्याकुल क्यों था? यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उसने इस धरती पर एक मानव रूप में जन्म लिया। जैसे हम एक मानव रूप में, उसी तरह से वो भी एक मानव रूप में जन्म लिया था। और उसे भी भूख और प्यास लगती थी, उसे भी नींद आती थी, यानी हर तरह के फीलिंग्स उसके अंदर थे। उसे भी तकलीफ होती थी, अगर कुछ चोट लगती थी तो दर्द होता था। हर चीज जैसे हम एक साधारण मनुष्यों के लिए लागू होता है, वो सारी बातें यीशु मसीह के लिए भी लागू थी। तो आज अगर हम देखें, किसी से डॉक्टर कह दे कि अब तुम नहीं बचोगे, तुम मरने वाले हो, बस 1 महीना बचा है तुम्हारे पास, उस व्यक्ति के मन की परिस्थिति क्या हो सकती है ना? हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जिस पर वो गुजरता है वही इस बात को समझ सकता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र था, तो उसको आदि और अंत के सारी बातों का ज्ञान था। उसे मालूम था कि अब कुछ देर के बाद मैं पकड़वाने वाला हूँ, पकड़वाया जाने वाला हूँ, और मुझ पर मुकदमा चलेगा, मुझे सताया जाएगा, मुझ पर कोड़े बरसाए जाएंगे, मुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा, मेरी निंदा की जाएगी, मुझ पर थूका जाएगा। ये सारी बातें वो जानता था। और मुझे मारा जाएगा, क्रूस पर गाड़ा जाएगा, और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ये भी यीशु मसीह जानता था। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं हम कि वो बहुत अधिक व्याकुल हो रहा था। उसने यहाँ पे कहा कि मैं उदास हूँ, व्याकुल हूँ, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जाता है। यानी उसको उस दर्द का एहसास हो रहा था जो आने वाले दिनों में उस पर आने वाला था, है ना? लेकिन क्या सचमुच वो उस दर्द की वजह से वो तकलीफ पा रहा था? सिर्फ वो ये चाहता था, वो जानता था सिर्फ इसलिए कि मुझ पर ताड़ना होगी, मुझे तकलीफ दी जाएगी, वो शारीरिक दर्द की वजह से वो परेशान हो रहा था? क्या ये हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो सिर्फ शारीरिक दर्द की वजह से तकलीफ पा रहा था, तकलीफ महसूस कर रहा था? जबकि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया है, लेकिन लूका रचित सुसमाचार में, अभी उसको हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लूका रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, जब वो प्रार्थना कर रहा था, स्वर्गदूतों ने आकर उसे सामर्थ दिए ताकि वो क्रूस के दर्द को सह सके। वो सामर्थ को दे रहे थे। तो जब स्वर्गदूत उसको सामर्थ दे रहे थे, तो उसको परेशान होने की क्या बात थी? किस बात का दुख था उसे कि वो परेशानी में आ गया था? इतना तकलीफ, इतना दर्द, इतना तकलीफ कि उसके प्राण निकले जा रहे थे। ऐसी कौन सी बात उसके अंदर थी कि वो इतना परेशान हो रहा था? यहाँ तक कि वो यीशु मसीह परमेश्वर से कहता है, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले, यानी हो सके तो ये क्रूस की सजा से मुझे बचा ले। ये कटोरा मुझसे हटा ले का अर्थ यही है, हो सके तो ये क्रूस की सजा से मुझे बचा ले, परंतु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि यीशु मसीह एक मिशन के तौर पर इस धरती पर आया था, और इस धरती पर ये जो भी कार्य हो रहे थे, ये परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहे थे।
अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी बात थी कि यीशु मसीह को कष्ट दे रही थी। शारीरिक कष्ट नहीं था, क्योंकि वहां लूका में हमने देख लिए कि स्वर्गदूत उसको सामर्थ्य दे रहे थे, तो उसको शारीरिक कष्ट की कोई परेशानी नहीं थी। उसको कष्ट इस बात का था कि वो जानता था कि जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा तो संसार के सारे पापों को मैं अपने ऊपर ले लूंगा। यही परमेश्वर की योजना थी कि सारे संसार का पाप वो अपने ऊपर उठा लेगा, और जब पाप अपने ऊपर उठा लेगा तो पिता से उसका अलगाव हो जाएगा, क्योंकि पाप और पवित्रता एक साथ नहीं रह सकते। शैतान और परमेश्वर एक जगह नहीं हो सकते। तो हम देखेंगे, गुड फ्राइडे के दिन हम देखेंगे चौथी वाणी में इस बात को हम देखेंगे कि जब यीशु मसीह पर संसार का सारा पाप उठा लेता है, तब परमेश्वर से, उसके पिता से उसका अलगाव हो जाता है। वो विचार, वो कल्पना उसे सता रही थी कि मैं मेरे पिता से अलग हो जाऊंगा। शारीरिक कष्टों का उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि मेरा पिता मुझे सामर्थ्य देगा, उस दर्द को सहने के लिए मेरे को सामर्थ्य मिलेगा। लेकिन उसको दर्द इस बात का था, उदासी इस बात की थी, व्याकुलता इस बात की थी कि मेरा पिता मुझसे अलग हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उस अलगाव को वो महसूस कर रहा था, और उस अलगाव की वजह से, उस महसूस करके वो तकलीफ महसूस कर रहा था कि मेरा पिता मुझसे अलग हो जाएगा। और इसीलिए वो कहता है, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर हो जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। आज हम जब कष्टों में आते हैं, संकट में आते हैं, प्रॉब्लम्स में आते हैं, हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं, कई तरह की परेशानियां होती हैं, तब हमें भी यीशु मसीह की तरह घुटनों में आने की जरूरत है मेरे प्रियो। उन चेलों की तरह सोना नहीं है। चेले, उनको कुछ नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है, वो निश्चिंत थे और जाकर सो गए थे। लेकिन यीशु मसीह जानता था कि अभी ये जागने की घड़ी है। आज भी हमारे लिए ये जागने की घड़ी है। सोने का समय खत्म हो चुका है। हमारे सामने इतनी विकट परिस्थितियां आज के दिन में आ रही है। हम देखते हैं समाज में किस तरह की परिस्थितियां हमारे आजू बाजू में है। तो आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्रियो, जागते रहने की जरूरत है, ताकि किसी भी तरह का संकट, किसी भी तरह की परेशानी हमारे जीवन में आने ना पाए, और हमें घुटनों पर आके हमारी इच्छा नहीं, हम अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। प्रभु मेरे लिए ये कर दे, ये कर दे, वो कर दे, सिर्फ अपनी जरूरतें हम पूरी करना जानते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या भला है, क्या उचित है और क्या सही है। तो अगर हम कुछ अनुचित मांगेंगे, आप अपने बच्चे आपसे कुछ अनुचित मांगेंगे तो क्या आप उन्हें दे दोगे? नहीं दोगे। वैसे ही हमारा पिता भी, अगर हम उनसे कुछ अनुचित चीज मांगते हैं, अनुचित मांग करते हैं, तो वो हमें नहीं देता है। और जब वो हमें नहीं देता है, तब हम परमेश्वर को ही दोष लगाने लगते हैं कि परमेश्वर, हमने मांगा और तूने नहीं दिया। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है, और हम फिर परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना जैसे यीशु मसीह ने किया है, वैसी ही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हे पिता, जैसे मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। सबसे पहले हम ये जानें कि हमारे जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है, क्या इच्छा है, और उसी के अनुसार हम अपने जीवन को बिताए। और हम हमेशा जब भी प्रार्थना करें, हम यही करें, हम अपनी मांग को रखें, अपनी जरूरत को रखें, लेकिन
हम ये कहें कि हे प्रभु, ये तो मेरी जरूरत है, ये मेरी प्रार्थना है, परंतु मेरी नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। और परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। परमेश्वर हमें वही देगा जो हमारे लिए उचित है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी यही प्रार्थना किया और हमें ऐसे ही प्रार्थना करना हमें सिखाया है। ये एक हमारे लिए उदाहरण था कि यीशु मसीह प्रार्थना करके हमसे बता रहा है कि हे पिता, मेरी नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। आज हम सब के लिए भी एक ये विषय है कि हम किस प्रकार प्रार्थना करें। परमेश्वर के सामने हम अपनी इच्छाओं को तो रखें, परंतु परमेश्वर के ऊपर हम दबाव ना डालें कि प्रभु हमें देना ही देना है, लेकिन हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी तो ये जरूरत है, परंतु हमारी नहीं, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। आज के वचन के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वचन के एक एक शब्दों का मूल अर्थ परमेश्वर ने उन्हें बतलाने में सहायता की, मदद की। इसके लिए मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। सचमुच, और गत्समनी बाग इस नाम से भी जाना जाता है कि इनकार और इकरार, क्योंकि इससे पहले यीशु मसीह ने कभी भी अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना नहीं की थी कि हो सके, हो सके। हो सके का अर्थ यही है कि हाँ भी और ना भी, परंतु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा। क्योंकि परमेश्वर की योजना को यीशु मसीह पूरा करने के लिए इस संसार में आया था। इसलिए गत्समनी बाग को हम कहते हैं, भौगोलिक दृष्टि से जो उन्होंने बताई। गत का अर्थ है निचोड़ना, सही बात है, और समनी का अर्थ है तेल। में ये भी बात आता है कि वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो उनकी लहू मोटे मोटे पसीने की बूंद की नाय टपक रही थी। यूहन्ना लूका में देखिएगा तो उनका मन व्याकुल भी हो रहा था। तो क्या पूरे शारीरिक स्थिति से निचोड़ा भी जा रहा था। भौगोलिक और आत्मिक दृष्टि से देखा जाए वो गत्समनी बाग यही बाग है, जो कि जिसे हम इनकार और इकरार का भी कहते हैं। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। आइए हम अपने अपने स्थानों में तो खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थी, हाँ जीवित सामर्थ्य में नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तूने सोमवार से लेकर आज तक प्रभु जी अपने वचन के गूढ़ रहस्यों को शब्दों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा, अपने वक्ताओं के द्वारा तू हमारे बीच में रखा। प्रभु जी, सचमुच ये सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए नहीं प्रभु जी, परंतु वचन का प्रकाशन तो अपने लोगों के संग संग करता रहा हमारे बीच में। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा तो हमारे आंतरिक हृदय को खोला प्रभु जी, और ये बताया कि यीशु मसीह ने अपने तीनों चेलों को तो लिया, परंतु वे सांसारिक दृष्टि में थे प्रभु जी, इसलिए कि वे सोए हुए पाए गए तीनों बार। प्रभु जी, आज हमें इन बातों के द्वारा तूने हमें दर्शाया कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो।
क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर हमारा दुर्बल है। प्रभु जी, हमें इस संसार में जीना है। संसार में जीने के लिए तूने प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमें शक्ति, सामर्थ और बल दिया है। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बारंबार तो अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बोलता है, बातचीत करता है प्रभु जी, ताकि आपके वचन को हम अपने हृदय के गहराइयों में बसने दे प्रभु जी, और तेरे महिमा, तेरे जलाल में प्रतिदिन तुझ में हम आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। आने में तूने हर एक की सहायता मदद की है, हर एक के संग होना प्रभु जी। जाने में भी तू हम सबों की सहायता मदद करना प्रभु जी। रात्रि काल को हम में से हर एक को एक मीठी नींद देना। तेरी मर्जी, तेरी दया हो तो प्रभु जी, और एक नया दिन और एक नया प्रातः काल और एक नया भोर का प्रकाश प्रभु जी हम सबों के जीवन में उदय होने देना प्रभु जी, ताकि हम तेरे नाम को फिर एक बार धन्यवाद देने पाए प्रभु जी। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, जिसने कि हमें प्रार्थना में ये कहना सिखाया है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें आज दिया कर। जिस तरह से हमने अपने सारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी होवे। आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष दे को नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो वो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो वो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। अब जो ऐसा सामर्थ्य पिता परमेश्वर है कि हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में, विश्वासियों में, मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी और युगानुयुग तक हम सारे विश्वासों के साथ सदा काल तक होती रहे। आमीन। 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 सबों को जय मसीह की।